भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था के पिछले एपिसोड में हमने एक महत्वपूर्ण तथ्य को जाना कि हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे आरएसएस का जो एजेंडा है वो कितना स्पष्ट है और इस स्पष्ट एजेंडा को स्थापित करने के लिए वो अपने प्रचारकों का चुनाव भी बेहद सतर्कता से करता है। उसे प्रचारक चाहिए, लेकिन ऐसे प्रचारक नहीं जो अपनी सोचने समझने की ताकत रखते हों। उनसे ऐसे प्रचारक चाहिए जो सीधा नागपुर से उठी बात को आगे तक लागू करवाने में सहायक हों। तो अब चर्चा को हम यहां से आगे लेकर जाएंगे और आज का एपिसोड महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आप जानेंगे कि आज भी संघ के मन में कितना खौफ है बाबा साहब अंबेडकर के विचारधारा को लेकर। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज का टॉपिक है टॉपिक 19, अंबेडकर छात्रावास में विचारधारा भ्रष्ट हो जाएगी। गांव से जो संघ के साथ मेरा सफर शुरू हुआ वह तहसील मुख्यालय मांडल होते हुए जिला स्तर भीलवाड़ा तक पहुंच गया। भीलवाड़ा शहर में मैं अंबेडकर छात्रावास का छात्र था, पर वहां भी आरएसएस का ही गुणगान करता था। चूंकि मैं निक्कर पहनकर रोज शाम शाखा में जाता था, इसलिए कुछ सीनियर छात्र मुझे चड्ढा साहब कहकर भी चढ़ाते थे। लेकिन मुझमें श्रेष्ठता का इतना प्रबल भाव आ चुका था कि मैं अपने आगे सबको हीन मानता था। मुझे लगता था कि ये तुच्छ लोग अभी जानते नहीं कि मैं कितनी महान ईश्वरीय कार्य योजना का हिस्सा हूँ। जिस दिन जान जाएंगे ये सब लोग नतमस्तक हो जाएंगे। मैं अपनी ही धुन में सवार था। दलित और आदिवासी समुदाय के कई अन्य छात्र जो मेरे साथ हॉस्टल में रहते थे, मैं उन्हें हिंदुत्व की विचारधारा के बारे में जानकारियां देता था। उनमें से 2-4 को तो मैं शाखा ले जाने में सफल भी रहा, लेकिन वे जल्दी ही भाग कर छूट गए। उन्हें संघ के ड्रेस और तौर तरीके पसंद नहीं आए। फिर भी मैं डटा हुआ था। इस बीच भीलवाड़ा के नगर प्रचारक का आगमन हमारे छात्रावास में हुआ। मैं तो बहुत खुश था कि प्रचारक महोदय हमारे द्वार आ गए हैं। शायद ये असर रहा होगा कि जो छात्र भागकर वापस लौटे हैं, तो प्रचारक जी के कान जरूर खड़े हुए होंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी विचारधारा से प्रभावित नहीं हुए हैं भागकर जाने वाले छात्र, और ये जो भंवर मेघवंशी जी हैं उनकी विचारधारा को भी पलटा ना दे अंबेडकर विचारधारा से। वो वाकई आए। उन्होंने अंबेडकर छात्रावास के स्टूडेंट्स के रंग ढंग देखे और मुझसे बोले, आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। इस अंबेडकर छात्रावास में तो आपकी विचारधारा ही भ्रष्ट हो जाएगी। अब मैं विचारधारा को बचाने के लिए अंबेडकर छात्रावास छोड़कर संघ के जिला कार्यालय पहुंच गया था। वहां पर मुझे जिला कार्यालय प्रमुख का दायित्व मिल गया। मुझ में शुद्धता और श्रेष्ठता का भाव और सघन हो गया। मुझे अपने हिंदू होने का बड़ा गर्व पैदा हो गया था। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता था। मानू भी क्यों नहीं, क्योंकि मेरे मन में समाया हुआ था कि हम हिंदुओं ने ही दुनिया को सभ्यता सिखाई है। हमने अंक और दशमलव दिया। हमारे वेद ईश्वरीय हैं, जिनके मुकाबले ज्ञान में विश्व में सभी धर्म ग्रंथ बौने दिखाई पड़ते हैं। हमारे यहाँ हर प्राणी में भगवान माने गए हैं और नारियों में देवियां। इसीलिए बार बार बलात्कार हो जाता है। इसीलिए दलितों के नाम पर उनके साथ मारकाट जैसी घटनाएं हो जाती हैं। ऐसी महानतम संस्कृति का हिस्सा होना पुण्य और गर्व की ही तो बात है। उन दिनों हिंदी हिंदू हिंदुस्तान मांग रहा है सकल जहान जैसे नारे लगाकर सीना फूल जाता था। संघ से पूरी तरह से सराबोर हो जाने के कारण किसी और विचार के लिए मेरे दिमाग में जगह ही नहीं बची थी। इसलिए मनुस्मृति पर गर्व करना तो आ गया था, पर भारत का संविधान किस चिड़िया का नाम है ये अब तक पता नहीं था। उन दिनों मैंने महाराणा प्रताप का यशोगान तो खूब गाया, पर भीलू राणा पूंजा के बारे में कुछ भी नहीं जाना। मीरा के प्रेम और भक्ति पद पायो जी महणे राम रतन धन पायो तो याद रहा, पर संत रायदास से जान पहचान ही नहीं हो सकी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी कि कीर्ति पताका तो फहराई, लेकिन कौन थी झलकारी बाई मुझे कुछ नहीं पता था। अगर जाना भी तो वंचितों का यही इतिहास, जिसमें राम के झूठे भेड़ खिलाती शबरी, द्रोणाचार्य को श्रद्धावनत होकर अंगूठा काटकर देता गुरु भक्त एकलव्य, सीना चीरकर स्वामी भक्ति का प्रदर्शन करते हनुमान, कपड़े धोते धोबी, जूते बनाते चर्मकार, सफाई करते स्वच्छाकार, यानी कि वही प्राचीन जाति व्यवस्था और वही पुश्तैनी कर्म। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो खास संज्ञान में लाने की हैं। सबसे पहला ये
कि हनुमान दलित के रिप्रेजेंटेशन बताए गए हैं रामायण में, और दूसरा ये कि जितने भी इतिहास लेखन है उसमें बेहद चोरी की गई है, छल कपट का सहारा लिया गया है इतिहास लेखन करते वक्त, और इतिहास को इन झूठी सच्ची कहानियों में फंसाकर आम जन में इस तरह प्रचारित कर दिया गया है कि आपका काम हमेशा गुरु की आज्ञा होने पर अपना अंगूठा काट कर देना है। और रतन जी इस चीज को लेकर एक बात अच्छी कहते हैं कि आजकल द्रोणाचार्य अंगूठा नहीं काटते, वो नंबर काटते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है। उन दिनों मेरे आदर्श अंबेडकर, फूले, कबीर या बुद्ध नहीं थे, क्योंकि इन्हें तो मैंने जाना ही नहीं। जिन्हें जान पाया वे राष्ट्र नायक थे सावरकर, मुंजे, तिलक, गोखले, हेडगेवार तथा गुरुजी गोलवरकर। यही आदर्श थे और यही मेरी प्रेरणा के स्रोत थे। नगर प्रचारक जी ने सही कहा था कि अगर मैं अंबेडकर छात्रावास में टिक जाता तो शायद मेरी विचारधारा जल्द ही भ्रष्ट हो जाती। समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की हालत ठीक नहीं थी। मैं आजाद नगर के छात्रावास भवन में रहता था, लेकिन खाना खाने के लिए गांधीनगर छात्रावास में जाना पड़ता था। यह एक जीर्ण शीर्ण गंदी सी बिल्डिंग थी, मुर्गे की दड़वे जैसी, जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र रहते थे। हम लोग खाने के वक्त मिलते थे, गिनती की रोटियां मिलती थी, जगह जगह से जली हुई, पर उनके लिए भी कुत्तों की तरह लड़ना पड़ता था। दाल तो ऐसी बनती थी कि कुछ कहा भी नहीं जा सकता था। दाल मतलब सिर्फ मसाले युक्त उबला हुआ पानी। अगर कपड़े उतारकर उसमें कूद जाओ तब भी दाल का एक दाना भी ढूंढे नहीं मिलता था। तो इस उपमा को पढ़कर मुझे याद आ रहा है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक, और उसके बारे में जानकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी कहा है कई जगह कि हमारी जो उपमाएं हैं वो ये जो हिंदी साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है उससे बिल्कुल अलग है। तो मुझे बिल्कुल सही लग रही है ये बात। अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं होती थी। कई छात्र तंबाकू और चूना खाते थे। हल्ला गुल्ला, मारपीट तथा गाली गलौज आम बात थी। हॉस्टल के वार्डन तो कभी कभी दर्शन देते थे। कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं होता था। पढ़ाई के नाम पर सिर्फ दादागिरी चलती थी। हालांकि आज हालात उतने बदतर नहीं हैं, कुछ सुधार आया है, लेकिन उस वक्त के समाज कल्याण छात्रावासों की हालत बेहद बुरी थी। नेक्स्ट टॉपिक 20, संघ, रजनीश और मैं। विचारधारा की चूल्हे हिलने की शुरुआत मेरे संघ कार्यालय में रहते हुए अनायास हो गई। नगर प्रचारक महोदय के साथ एक दिन मैं तीरथ दास जी नामक स्वयं सेवक के घर गया, जो हाल में ओशो रजनीश से प्रभावित होकर संघ कार्य में शिथिलता बरतने लगे थे। तो इन्हें कितनी विचारधाराओं से लोगों को बचाना होता है। हम उन्हें समझाने और वापस सही राह पर लाने के लिए गए थे। हमें लगा कि वो वैचारिक विचलन के शिकार हो गए हैं। उनसे नगर प्रचारक जी से लंबी बातचीत की, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। आते वक्त उन्होंने एक अखबार ओशो टाइम्स भेंट किया, जो प्रचारक जी ने तो हाथ में भी नहीं लिया, पर मैं ले आया और जिला कार्यालय में बैठकर पढ़ने लगा। प्रचारक जी को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने ओशो टाइम्स मेरे हाथ से छीनकर फेंक दिया और बोले, ये आदमी विचारों में भटकाव लाता है, गुमराह कर देता है, इसको जिंदगी में कभी मत पढ़ना। मैं स्तब्ध रह गया। मेरे मन में सवाल उठा कि पढ़ने से विचारधारा में भटकाव कैसे आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पढ़ने से ही आपका जो वैचारिक मंथन है वो सबल होता है। इस एक घटना ने मेरी रुचि ओशो के साहित्य में लगा दी। मैंने चोरी छिपे ओशो टाइम्स पढ़ना शुरू कर दिया और इस तरह मेरे मस्तिष्क की अन्य खिड़कियां भी खुलने लगीं और इस तरह संघ की पवित्र और शुद्ध विचारधारा अंततः भ्रष्ट होने की शुरुआत हुई। तो पढ़ना लिखना क्यों इसलिए इतना जरूरी है, और इन्हें ऐसे प्रचारक नहीं चाहिए जो अपना दिमाग अप्लाई कर सकते हो, जो पढ़ाई लिखाई की तरफ ज्यादा ध्यान देते हो। अगर पढ़ना लिखना भी हो तो इनके जो छपे हुए साहित्य हैं आप उसी को पढ़ें, ये यही प्रेफर करते हैं। अंबेडकर की विचारधारा से इन्हें खौफ लगता है,
ओशो की विचारधारा से ये चिढ़ते हैं, पेरियार कोई पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों ने जो भी बातें कही हैं वो समाज सुधार के तौर पर कितनी सही या उपयुक्त हैं। नेक्स्ट टॉपिक 21, गुलमंडी क्या पाकिस्तान में है? मेरे प्रचारक बनने का सपना भले ही धराशायी हो गया था और थोड़ा बहुत मैं ओशो को भी पढ़ने लगा था, मगर संघ, राष्ट्र निर्माण और हिंदुत्व से मोह अभी भी बरकरार था। अंबेडकर छात्रावास छोड़ देने के बाद पूरी तरह से संघ के जिला कार्यालय में रहते हुए एक निष्ठावान स्वयंसेवक के तौर पर मैं अब भी कार्यरत था। किसी वैकल्पिक विचारधारा के बारे में सोचने जितना खुलापन अभी भी नहीं आ पाया था, इसीलिए हिंदू राष्ट्र के निर्माण हेतु दिन रात लगा हुआ था। अयोध्या की पहली कार सेवा की सफलता के बावजूद देश भर में राम मंदिर बनाने के लिए हिंदू जनमानस में उबाल आया हुआ था। संघ, परिवारीय संस्थाएं मंदिर बनाओ या गद्दी छोड़ो आंदोलन चला रहा था। 12 मार्च 1992 का दिन था। हम राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर एक विशाल जुलूस सांगानेरी गेट भीलवाड़ा के प्रारंभ करके मुस्लिम बहुल इलाके गुलमंडी में होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय तक ले जाना चाहते थे। तो ये सारी प्लानिंग तब भी होती थी कि मुस्लिम इलाकों से जोर शोर के साथ धार्मिक उन्मादी भीड़ को लेकर जाया जाए ताकि कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब की जा सके। हजारों की तादाद में उत्साही राम भक्त सिर पर भगवा पट्टी बांधकर सौगंध राम की खाते हैं कि नारे लगाते हुए दूधाधारी मंदिर के बाहर खड़े थे। हालांकि प्रदेश में भाजपा का ही राज था। भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे और बंसीलाल पटवा भीलवाड़ा के विधायक। मतलब ये कि प्रदेश में अपनी ही सरकार थी, लेकिन पुलिस वाले रास्ता रोके खड़े थे। जुलूस आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। उस दिन शुक्रवार था। जुम्मे की नमाज और हमारे जुलूस का वक्त लगभग एक ही होने के कारण पुलिस को कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती नजर आ रही थी। इसलिए प्रशासन हम आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश में लगा था। खुफिया रिपोर्टों ने दोनों समुदायों के बीच भिड़ंत की आशंका जताई थी। एज यूजुअल पुलिस ने राम भक्तों से रास्ता बदल देने का आग्रह किया, पर प्रदेश में संघ की ही सत्ता थी, इसीलिए हम तो बेखौफ थे। हाँ, पुलिस जरूर दबी हुई सी थी। उनके आला अधिकारियों ने हमारे बड़े नेताओं से खूब मिन्नतें की, पर हम कहाँ मानने वाले थे। हमने रास्ता बदल देने से साफ इनकार कर दिया था। हमारा जुलूस गुलमंडी से क्यों करना जाए, क्या वह पाकिस्तान में है? हमने कहा जाएंगे तो इधर से ही, चाहे जो हो जाए। अभी पुलिस और राम भक्तों में तकरार चल ही रही थी कि जुलूस के पीछे से पथराव शुरू हो गया। तो ये सब कुछ चीजें जो हैं असामाजिक तत्व इंटेंशनली करते हैं ताकि कम्युनल हार्मनी जो है वो फटाफट से डिस्टर्ब हो जाए। जब उन्हें लगता है कि उनकी बात जो है वो दबा दी जाएगी और उनकी जो मंशा है कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की वो धराशायी होती लगती है, तब वे इस तरह की पत्थरबाजी करके पहल करते हैं और सारा का सारा इल्जाम जो है वो मुसलमानों पे लगा देते हैं। हिंसा, सांप्रदायिकता, मिथक और यथार्थ प्रोफेसर पुनियानी जी की पुस्तक में भी हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा नुकसान जान माल का जो होता है वो मुस्लिम समुदाय का होता है, हिंदू समुदाय का नहीं। रिपोर्टें तो कम से कम यही कहती हैं, लेकिन इनको किस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है वो भी एक अलग चीज है, सवालिया निशान खड़े करती है। स्थितियां बिगड़ती देखकर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। घुड़सवार पुलिसियों ने राम भक्तों को निर्ममता से कुचला, फिर भी स्थिति बेकाबू ही बनी रही। हालात और बिगड़े तो हवाई फायर हुए और अंततः कई राउंड गोलियां बरसाई गईं, जिनमें 2 लोग शहीद हो गए। एक खामौर के रतनलाल थे और दूसरे भीलवाड़ा के सुरेश। एक सेन थे तो दूसरे जैन। दोनों का ही राम जन्मभूमि आंदोलन और इस उपद्रव से दूर दूर तक कोई लेना नहीं था। हकीकत तो यह थी कि भीलवाड़ा निवासी सुरेश जैन रात्रकालीन ड्यूटी करके लौट रहे थे और दिन के वक्त घर में आराम कर रहे थे। धाएं धाएं की आवाजों से जगे और बाहर यह देखने निकले कि क्या हो रहा है। इतने में पुलिस की एक गोली उनकी छाती में समा गई। दूसरे खामौर गांव के निवासी रतन लाल सेन बाजार में खरीदारी करने आए हुए थे और पुलिस की गोली का शिकार हो गए, लेकिन संयोग से दोनों ही मरने वाले हिंदू थे, इसलिए दोनों को शहीद घोषित करके उनका अस्थि कलश निकाले जाने की घोषणा तुरंत फुरत ही कर दी गई। हालांकि दोनों ही मृतकों का राम जन्मभूमि और संघ परिवार से कोई लेना देना नहीं था।
उन्होंने दुर्घटनावश ही अपने प्राण खोए थे, मगर फिर भी उन्हें शहीद का दर्जा मिल गया। अच्छा हुआ कि दोनों मरने वाले हिंदू थे, इसीलिए शहीद हो गए। मुसलमान होते तो ढेर हो गए होते। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है, किस तरीके से ये लोग प्रतीकों से खेलते हैं। किसी का मरना इनके लिए अपॉर्चुनिटी होता है, मौका परस्त लोग हैं ये। तो इनसे जितना ज्यादा हो सके बचकर चलने की जरूरत है। अपने बच्चों पर नजर रखिए, उनसे बातचीत करिए, वो कहाँ जा रहे हैं, उनका फ्रेंड सर्कल क्या है, ये भी जानना माता पिता के लिए जरूरी होना चाहिए। एक खास उम्र तक तो कम से कम होना ही चाहिए। तो इसके साथ ही ये एपिसोड समाप्त होता है। आप लोग बोलते हैं कि एपिसोड लंबे बने, जब मेरा गला ठीक हो जाएगा तो मैं एपिसोड की लेंथ थोड़ी और बढ़ा दूंगी। तब तक जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। तो अगले एपिसोड में फिर भेंट होती है, लेकिन अम्बेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।